Hi Vaibhav, welcome to Football Jockey and thank you for your time. आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम हम वापस से कनेक्ट कर रहे हैं एंड यूनाइटेड वाले मैच के बारे में भी हम बात करेंगे। बट सबसे पहले मेरे फेवरेट टीम के साथ स्टार्ट करते हैं जो ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। सो आई एम अज्यूमिंग यू माइट हैव सीन द अल क्लासिको जिसमें रियल मैड्रिड तो खेल ही नहीं रही थी। बट द बार्सिलोना हैड अ मैच विद रियल मैड्रिड कसिया। सो वो वाला मैच तो आपने देखा ही होगा। मुझे लगा वो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है बार्सिलोना का, वो मैच था, वो आपको एक्चुअल आपको मैच था। पता लग गया क्या? आपको सच में पता लग गया? हमने तो वो क्या कहते हैं क्लोज सेशन कराया था वो। ब्रॉडकास्ट हो गया लग रहा है। वो मुझे किसी ने शेयर करा था जिसमें लिखा था कि बार्सिलोना ने अपनी बी टीम को मैड्रिड की जर्सी पहना के प्रैक्टिस करवा रहे हैं साथ में। मुझे लगा था सारी कि उनका मैच सारी चल पोल रहा खुल गई है क्या? सारी के अर्नब गोस्वामी चला गया क्या वहां पे? सारी चीजें पता लग रही है। खैर मजाक से हटके, मतलब अगेन मर्डेड एज यूजुअल, व्हाट डू यू थिंक? क्या रहा, क्या आपको क्या लगता है, बिकॉज अनबाइज्ड वर्जन आपका। है। मतलब मैड्रिड इस सीजन थोड़ा अजीब टीम सी हो गई है। मतलब स्टार्टिंग में उनको थोड़ा टाइम लग रहा था, एम्बापे आए, ये सब फिगर आउट करना है, कौन सी फॉर्मेशन खेलनी है, बेलिंगम को पीछे खिलाना है, अब आगे नहीं करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थोड़ा सा जैसे लगा सब क्लिक करने लग गए, फिर डिफेंस एकदम ही कोलैप्स हो गया है पिछले कुछ टाइम से। तो एक मतलब आई थिंक कंसिस्टेंट भी नहीं है, लाइक बार बार टीम सेटअप भी, डिफेंस सेटअप भी चेंज हुए जा रहा है बार बार। लास्ट कुछ से तो चुमैनी ही खेल रहा है। मतलब मेरे को अगेन, लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर, द प्रॉब्लम इज द स्टबरनेस ऑफ कार्लो एंचेलोटी। इवन दो दे हैड अ वेरी स्टेबल पार्टनरशिप ऑफ रुडिगर एंड एसेंसियो, स्टिल उसको बैठा के उसको खिलाया गया। एंड शोमैनी इज स्टिल ओके, कहीं ना कहीं वो डिफेंसिव शायद खेला भी है, ठीक है। मेरे को अभी भी समझ में नहीं आता कि वाई यू आर नॉट साइनिंग, इवन टेकिंग अ प्लेयर ऑन लोन फॉर द राइट बैक पोजिशन। और अगर आप राइट बैक पोजीशन नहीं भी ले पा रहे हो, व्हाई कांट यू प्ले वेलवर्डे इन दो इंपॉर्टेंट मैचेस एट दैट पोजीशन? क्या लिवरपूल के अगेंस्ट नहीं खेला था वेलवर्डे? क्या इंपॉर्टेंट मैचेस में नहीं खेला? मतलब पता नहीं, शायद आपने एलेक्स फर्ग्यूसन वगैरह का जो आखिरी का एरा देखा होगा। डू यू थिंक दीज ओल्ड मैनेजर्स आर ऑलवेज लाइक दिस रिजिड? मतलब एलेक्स फर्ग्यूसन या फिर हमारे जो आर्सन वेंगर वगैरह हैं, डू यू रियली थिंक दे हैड द सेम काइंड ऑफ स्टोरी की इन्हीं को ही खिलाएंगे, इन्हीं को ही खिलाएंगे? यार, एलेक्स फर्गुसन को मैं इस लिस्ट में नहीं डालूंगा क्योंकि उसने तो मतलब 26 साल में कितनी बार टीम री इन्वेंट कर दी है पूरी, तो उसको नहीं करते हैं। बट एक्चुअली ऐसा होता है, इवन मोरिनो, वेंगर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। ये लोग काफी स्टबर्न हो जाते हैं, मतलब इवन दो दे डोंट सी द रिजल्ट्स, वो लगे रहते हैं, विच आई डोंट अंडरस्टैंड। ये वेलवर्डे वाला बहुत ही वैलिड पॉइंट है, बिकॉज और कुछ भी नहीं, मान लो वो ठीक है, उसको डिफेंसिव नहीं अवेयरनेस जो भी है, उसका इंजन इतना स्ट्रांग है, पूरे 90 मिनट्स अप डाउन कर सकता है एग्जैक्टली, इजीली बिना एग्जैक्टली। तो मुझे और प्लान क्या है? मतलब अभी तो आधा सीजन बचा है ना, तो ये तो प्लान हो नहीं सकता कि हम रोटेट, वहां कभी वास्केस खिला लिया, कभी ये खिला लिया, कभी वो। ये तो प्लान नहीं हो सकता, कुछ तो प्लान होगा कि कैसे यही वो यही कवर प्लान करने है। वाले हैं। यही प्लान है। यही प्लान है। ये कैसा? तो सब टीम्स को पता है बेसिकली कि हमको राइट फ्लैंक, राइट, राइट फ्लैंक उनके आपको राइट पे अटैक करना अटैक है, करना है। सबको पता है। दिस इज व्हाट दे डिड ना विद रफीनिया, उन्होंने रफीनिया को या खेला। एग्जैक्टली। तो दिस इज व्हाट दे डिड एंड एग्जैक्ट रफीनिया, मतलब व्हाई डू यू थिंक कि, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू रफीनिया, मतलब ऑब्वियसली आपने शायद सुना होगा बैलेंडियोर की टॉक स्टार्ट हो गई है रफीनिया की। अगर आपने, हम्म। भाई एक मैच बैलेंडियोर नहीं दिलवाता है भाई, इट्स ओके, मतलब अच्छा खेल रहा है, नो डाउट, आई एम नॉट डिनाइंग दैट पार्ट। रफीनिया अच्छे बेस्ट टच में है। ब्राजीलियंस एज ऑफ राइट नाउ इन ला लीगा, अगर बोले, मैं विनीसियस को शायद अभी उसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। क्योंकि मेरे को ना विनीसियस की एक प्रॉब्लम ये समझ में नहीं आती, और आप शायद मुझसे अग्री करोगे इस चीज में। जिस तरीके की लड़ाई झगड़े विनीसियस कर रहा है, एंड हर डिफेंडर उनको, जब रोनाल्डो मेसी का एरा था, और मैं एरा की बात कर रहा हूँ जब पीक अल क्लासिको होता था, जब लड़ाई झगड़े वॉज कॉमन। डू यू डोंट यू रिमेम्बर कि मार्सेलो, फेबियो कंट्राओ, पेपे, रामोस किस तरीके से मेसी को पेल के जाते थे? वो मतलब, अगर आप उधर देखो, मास्चेरानो, डेनी एल्वेस, जॉर्डी एल्बा, पियोल, मतलब पियोल तो तब भी बहुत शरीफ डिफेंडर था। बाकी जितने हाँ। प्लेयर थे ये तो, और बुस्केट्स को ऐड कर लो आप उसमें, ये तो कितना हाँ। पीटते। हैव यू एवर सीन रोनाल्डो वाज लाइक दैट कि मैं मार दूंगा आज, ये कर दूंगा? they were ready for that because they knew that we are the star player of this team, this is या how we'll get marked। मतलब करेक्ट आपको क्या करेक्ट। लगता है ये क्या विनीसियस क्या चल रहा है दिमाग में, क्या प्रॉब्लम है? ये मतलब बाकी यूजुअली जब कोई इतना इरेटिक बिहेव कर रहा होता है कोई प्लेयर, तो यूजुअली ये बोलते हैं उसका आसपास का जो सर्कल है वो सही नहीं है। मतलब इनफैक्ट लाइक इंग्लिश फुटबॉल में तो बहुत ज्यादा ऐसे होता है।
हम्म। या ड्रिंकिंग कल्चर भी थोड़ा डिफरेंट, मतलब बहुत लाइक आसपास जो तुम सराउंड कर लेते हो जिन लोगों को जो तुम्हें चढ़ाते रहते। पोगबा के साथ क्या हुआ यार, पोगबा बहुत टैलेंटेड प्लेयर था, राइट। बट उसके आसपास रैशफोर्ड के साथ देख लो, इतना टैलेंटेड प्लेयर आसपास की, मतलब बट रैशफोर्ड कोई वो बदतमीजियां तो नहीं करता हुआ दिखा मुझे अभी तक, टू बी ऑनेस्ट। यार और कितनी बदतमीजी है भाई, तुम सिटी का मैच आ रहे हो, तुम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, तुम क्लब में 2 दिन से घूम रहे हो, बोल रहे हो मैं बीमार हो गया, मैं ट्रेनिंग में नहीं आ सकता, मतलब ये तो उसने लगता है छोटे कि बच्चे। एक्चुअली ही कंफ्यूज विद कॉर्पोरेट। हाँ सही में, एक्चुअली ये तो हमारे से वो कर रहा है यार, हम भी इतना इतना बेशरम नहीं हो सकते यार, तो बट आई डोंट गेट इट, तो आई आपकी थिंक लाइन बोल दी, विनिसियस मेरी जहाँ तो पे छाती प्रॉब्ली। चौड़ी हो गई है कि मतलब मैं बेटर हूँ, मतलब मैं तो दूसरे दूसरे बहाने उठाता हूँ। बट खैर मजाक से थोड़ा तो, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बट या प्लीज प्लीज। नहीं, बट विनिशियस का, नहीं नहीं, विनिशियस का मैं वही पूछ रहा था कि विनिशियस का लाइक व्हाट डू यू थिंक, मुझे तो मतलब इतना उसके सर्कल और उसकी पर्सनल लाइफ का उतना आइडिया नहीं है, बट लाइक ही इज इन्वॉल्वड इन ऑल दिस रेसिज्म वाला दिस थिंग व्हिच इज अ गुड थिंग, ही शुड डू इट, बट दैट्स नॉट मतलब योर मेन टू जॉब, बी तो ऑनेस्ट मतलब वो तो देखो स्पेन में हो रहा था, एंड स्पेन इज क्वाइट फेमस फॉर दैट, यू ऑल्सो नो या दैट। ला लीगा बहुत बदनाम भी है उस फेज में, उस चीज में मैं उसके साथ हूँ। मतलब सेम चीज हैपेंड विद डेनी एल्वेस, इफ यू डू रिमेंबर, केला वेला फेंक के मार दिया ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। या वाज ऑलवेज अगेंस्ट इट, अगेंस्ट दैट। डेनी एल्वेस इज वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक्स आई हैव एवर सीन। मैं या ऑब्वियसली मैं अभी भी एशली कॉल को टॉप पे रखता हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एशली कोल। मतलब वो तो लेजेंड आदमी हो गया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रॉबर्टो कार्लोस एंड मैं अगर आपको बाद में माल्दीनी और ये सब, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वाले एरा। आई एम कंप्लीटली सपोर्टिंग यू, बट दैट डजंट मीन डिफेंडर्स विल ऑलवेज डू दैट। आप अगर अपने आप को डिफेंडर की जगह पे रखो, उसके पास क्या बचता है? अगर वो हल्का सा आपको कुछ मार देगा तो येलो कार्ड ले जाएगा। अगर उसने आपको डी में हल्का सा टैकल कर दिया तो आपको उसको पेनल्टी मिल जाएगी। वो आपको कैसे करेगा? वो आपका माइंडसेट ही तो बिगाड़ेगा। और ये तो आपको पहले से मतलब, करेक्ट। और ऐसा नहीं है रियल मैड्रिड के पास के साइकोलॉजिस्ट और ये सब ट्रेनर्स नहीं है, एवरीथिंग इज देयर। मतलब मुझे मुझे पर्सनली लगता है रियल मैड्रिड विल मतलब इज डेफिनेटली वर्किंग ऑन दैट। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम बैठ के बस बात कर रहे हैं और उनको चिंता नहीं है, उनको डेफिनेटली होगी। हम्म। बट जिस तरीके का, अगर मैं आपको बहुत सच बोलूं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अम्बापे इज इवॉल्विंग मच बेटर देन विनीसियस, आई डोंट नो व्हाई। या नहीं नहीं, आई थिंक, एंड जब से उसका ये फॉर्म भी ड्रॉप हुआ है, जब से वो ज्यादा वोकल हो गया, तब से उसका फॉर्म भी ड्रॉप होना हाँ स्टार्ट हो गया। हाँ मतलब कुछ आपको पिछले 2-3 मैचों में कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी कि बिल्कुल एकदम दमदार परफॉर्मेंस मिल गई। उससे बेटर तो रॉड्रिगो खेल रहा है इस टाइम पे। और मैंने हाँ आज तक करेक्ट, रॉड्रिगो के ट्रू ट्रू। एंगर इश्यूज कभी नहीं देखे। अगर आपने बार्सिलोना के अगेंस्ट कर्ल्ड फ्री किक, बहुत सेक्सी फ्री किक मारी थी रॉड्रिगो ने। एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट कि जो अभी 4 अटैकर वाली चीज एंचेलोटी ने बोली कि जो अभी हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसमें एक प्लेयर ड्रॉप होगा, दैट इज रॉड्रिगो। रॉड्रिगो या वाई? आई डोंट नो। मतलब आप क्यों विनीसियस को ड्रॉप नहीं कर सकते हो यार? आई कांट अंडरस्टैंड दैट। करंट फॉर्म पे तो मैं बोलूंगा विनिसियस से आगे सिर्फ रॉड्रिगो नहीं, लाइक और भी प्लेयर्स, लाइक इवन अगर तुम्हें लेफ्ट विंग ही खिलाना है, तुम्हारे पास डियाज वगैरह ज्यादा बेटर मैं तो कह रहा ऑप्शंस हूँ आप हैं। अम्बापे को खिलाओ ना लेफ्ट विंग पे। आप एंड्रिक को मौका ही नहीं दे रहे हो। आपने सिर्फ सोच, चलो मैं स्टिल वो मान एनरिक तो लेता मैं भूल ही गया था, मैं तो भूल ही गया था हूँ, एनरिक भी एक स्ट्राइकर। आपके पास आर्दा ग्यूलर इतनी अच्छी फॉर्म में है, अगर आपको राइट विंग वो पे हाँ, है, आप आधा है। राइट विंग पे उसको खिलाओ। आप रॉड्रिगो को एज अ स्ट्राइकर ट्राई करा है, इवन मोर लाइक अ राइट स्ट्राइकर खिलाया मैड्रिड ने, और वो ठीक ठाक खेला था। ऐसा नहीं है कि वो कोई खराब खेला था उसमें। और अगर आपको खिलाना ही है तो आप काइंड ऑफ अ 4-4-2 टाइप खिला लो यार। आगे दो स्ट्राइकर खिला लो, ये एम्बापे खिला लो, एंड साथ में क्या कहते हैं, मोर लाइक रॉड्रिगो खिला लो। आप राइट साइड पे आर्दा ग्यूलर। आर्दा ग्यूलर को अगर आप कभी तुर्की के लिए खेलते हुए देखो, ही इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बीस्ट। वाई? या यूरो में क्या खेला था, यूरोस में। एग्जैक्टली exactly. मतलब आपने सारे प्लेयर्स रख लिए। मतलब मुझे तो लगता है रियल मैड्रिड अकेडमी का क्या होगा अगर आप ये अभी के खरीदे हुए प्लेयर्स को नहीं खिला रहे हो। सिबायोस इतनी अच्छी फॉर्म में खेल रहा है, आपने इसको इतने इंपॉर्टेंट मैच के लिए बैठा दिया। जो प्लेयर पीक फॉर्म में है, मतलब आई थिंक मुझे होजे मोरिन्यो की यही बात बहुत अच्छी लगती है कि डजंट केयर अबाउट द ऑरा और द स्टैचर ऑफ द प्लेयर, अनटिल अनलेस आई एम टेकिंग एन एक्सेप्शन फॉर रोनाल्डो एंड मेसी, मतलब वो तो फिर अलग ही हो गया। हम्म। उसके अलावा आप कोई भी प्लेयर देख लो, मतलब मुझे लगता है कि होजे मोरिन्यो के अलावा और कौन सा मैनेजर ऐसा है जो बिल्कुल, आई थिंक दैट एक्स चेल्सी एंड पीएसजी गाय, टुकल आई थिंक, जो थोड़ा सा, एंड द करंट नेपोली मैनेजर, दैट गाय, इटालियन, कॉन्टे। 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 इन 2-3 जो हैं कि हम फर्म मैनेजर्स हैं। दिस, मुझे लगता है कि ये जो फादरली इमेज वाला जो सीन है ना एंचेलोटी का, कि सब मेरे बच्चे हैं, मैं तो एक बहुत अच्छा दोस्त हूँ इनका, अरे भाई हो गया ये दोस्त वाला।
ये आप कितने दिन चला लोगे? वो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते थे जब भी अलोंसो, रामोस, रोनाल्डो, वो एरा अलग था। ये जेंजी बच्चे हैं ये अगर आप इनसे ज्यादा दोस्ती करोगे तो ये आपके दोस्ती बन जाएंगे। और एंड आई डोंट नो व्हाई, मेरे को ऐसा लगता है कि मैड्रिड लैक्स डिसिप्लिन, एंड दिस इज द ओनली रीजन बिहाइंड दैट, this fatherly figure wala scene. Have you ever seen Alex Ferguson being a fatherly figure, a नो नो fatherly नो, सो friend with everybody? एलेक्स फर्गसन की बायोग्राफी में एक लाइक दिस इज वन ऑफ द रूल्स दैट ही हैज नेवर अटेंडिंग एनी प्लेयर का वेडिंग. He said, I Right. can't become their friend because I have to become, like, I have to shout at them, I have to push Right. them, I have to be hard with them, I Exactly. can't become their, which, मतलब पर मड्रिड का मुझे ऐसा कोई डिसिप्लिन वाला न्यूज तो, या तो मैं नई सही चैनल नॉट पढ़ रहा हूँ, दैट बट काइंड ऑफ डिसिप्लिन की एंचेलोटी ने बोला कि वहां पे खेल लो तो मैं नहीं खेल रहा हूँ, नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग। अगर मतलब एक फ्रेंड वाली चीज होती है, अरे ठीक है क्या ही कह लेगा, अगर नहीं भी खेला, हार गए, कोई बात नहीं, बोल देंगे सॉरी यार, कोई बात नहीं, क्या ही है, हमारे तो फादर टाइप ही तो हैं। तो दैट काइंड ऑफ एक डर होता है, एक वो होता है ना कि डू एंड डाई वाली चीज होती है, वो मोटिवेशन आपको कोच ही ला के देता है। जब मतलब आप टीम टॉक्स जो होती हैं आपकी, या जो मतलब जिदान के टाइम पे क्यों ये डू एंड डाई होता था, जिदान का, और आपने साइड लाइन में जिदान को देखा, वो मतलब चिल्ला रहा है एकदम, बहुत चीजें कर, एंचेलोटी बस चुइंगम, चुइंगम, डेविड एंचेलोटी पीछे बैठे हैं, खत्म। मतलब दैट ना, मतलब आप मेंटालिटी देखो रियल मैड्रिड की, कि फ्लोरेंटिनो परेज मॉडरिच को बोल रहा है कि देयर आर सम कंपटीशन विच यू कांट विन एवरी मैच, दिस इज रियल मैड्रिड, इट्स कंप्लीटली फाइन। वो रियल मैड्रिड जो एक मैच हारने ये पे कैसे हो लड़ाई झगड़े हो गया? जाते थे, पेरेज इज सेइंग टू मॉडरिच, यू इट्स फाइन, यू कांट विन एवरी मैच, सीरियसली। बट इस सीजन अभी वो एक्चुअली कह रहा ऐसे है, लग रहा है कि ये सोच रहे हैं कि एक सीजन नहीं भी जीते कुछ तो चल जाएगा, नेक्स्ट सीजन कर लेंगे, एग्जैक्टली मतलब. एग्जैक्टली। मतलब मैं पेरेस को इस चीज के लिए हमेशा बोलता था कि यार ये बंदा मतलब बिल्कुल ही अलग है, ये तो भाई पेल देता है दो मैच हारते ही। पता नहीं पेरेस को क्या हो गया है, मतलब बुढ़ापा आ गया, आई डोंट नो, मतलब आई एम नॉट श्योर व्हाई, मतलब व्हाई एम आई क्रिटिसाइजिंग रियल मैड्रिड दैट मच, बट जो हरकतें वो लोग इस टाइम पे कर रहे हैं ना, मतलब अरे भाई, ये जनवरी ट्रांसफर विंडो, क्या किसी पंडित जी ने आके आपको बोला है कि आप खरीद लोगे तो वो खराब ही प्लेयर आएगा, क्योंकि आपकी हिस्ट्री ऐसी? अरे आप सर्कमस्टांसेस तो देखो, कंडीशंस तो देखो यार। करेक्ट. आप मतलब मैं तो कह रहा हूं कि आपने एमरिक लेपोर्ते को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि 30 मिलियन मांग रहे हैं। डोंट यू हैव 30 मिलियन? चलो ठीक है, मैं डील में नहीं जा रहा, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। आप विलियम सलीबा के पीछे पड़े थे, अभी अभी भी र्यूमर चल रहे हैं, सलीबा की बातचीत चल रही हम्म. है। गो फुली फ्लेज ना, आपको चैंपियंस लीग नहीं जीतनी है क्या? आप सिर्फ इतने किनारे से अटके हुए हो चैंपियंस लीग पे। पता नहीं, मतलब शायद उनको भी पता ही होगी ये बात, सिर्फ मुझे तो नहीं पता है शायद। हाँ. मतलब आई आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं बस यही रीजन है कि मैं पेरेज की जो मैनेजमेंट है उसको कभी फक्ड अप नहीं बोलता, क्योंकि जो जो पेरेज ने करा है, मैं मतलब उसके आगे बोलने के लिए बहुत बहुत मामूली आदमी हूँ। जिस तरीके की मैनेजमेंट उन्होंने, जो फोर साइटेडनेस उसने पहले दिखाई, जिसके लिए मैंने उनको गालियां बकी और बाद में वो चीज सही निकली। हामिस रॉड्रिगेज एक सबसे प्राइम एग्जाम्पल है, कि मैं जिदान को हमेशा कि यार ये खिलाता ही नहीं, खिलाता ही नहीं, मेरा फेवरेट प्लेयर है, फेवरेट प्लेयर है। वाकई नहीं बनती थी उसकी जगह, क्योंकि उसने उसको बिठा के फिर वेलवर्डे को खिलाया है वहां पे। इवन सेम विद मार्कस लॉरेंटे, अगर आपको मार्कस लॉरेंटे याद हो, जिदान ने हम्म. मार्कस लॉरेंटे को नहीं खिलाया, वेलवर्डे खिलाया हमेशा वहां पे। तो मतलब why I'm asking this कि I personally feel कि this kind of thing, these kind of things might have happened in the United during the end of SAF वाला era। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीजें हुई होंगी, कि बुढ़ापे का कोच है, वो अपनी चला रहा है काइंड ऑफ। नहीं, एंड में इश्यूज तो आए क्योंकि जो पुराने ये सब फर्डिनेंड, विडिच, गैरी नेवल सब पुराने हो गए थे, सब ऑन द वे आउट टाइप के ही थे. और आई थिंक फर्गुसन को अगर एक साल और रुकना पड़ता तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता उसके लिए, क्योंकि पूरी टीम चेंज. डेविड मॉयस के साथ बहुत गलत हुआ था, उसे बहुत बुढ़ी टीम मिली थी तो उसको पूरी रिवैम्प करनी थी. तो आई थिंक ये थोड़ा बहुत इशू आया था, बट इतना इनफ्लेक्सिबल नहीं था यार, मतलब इस, मुझे पता नहीं, आई थिंक इट्स जस्ट टू मच सक्सेस तो, और अब उनको और भूख थोड़ी खत्म टाइप की हो रही है ऐसा लग रहा है. डू यू थिंक दैट, मतलब जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि एंचेलोटी शुड बी सैक्ड, मतलब राइट नाउ. या बट ऑप्शन क्या है दूसरा? राउल, जो कसिया अच्छा कर रही है, राउल के पास लाइसेंस है, जबी अलोंसो, मैं तो होजे मतलब मोरिनियो अगर करता हूँ। अगर ये सीजन लाइक राइट ऑफ कर दिया है कि इस सीजन हम नहीं जीत पाएंगे, तो आई थिंक इट मेक सेंस कि किसी को नए को ले आओ, दे गेट 6 मंथ्स जहाँ पे वो ट्राई करके अपना फिट इन हो जाए, और एक विंडो मिल जाए सब कुछ. बट अगर इस सीजन कुछ भी चांस है कुछ जीतने का, तो फिर आई थिंक नए मैनेजर के आकर करना, आई डोंट नो कैसे हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है उसको प्लेयर लाके दे देंगे.
नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं करेंगे अब। तो फिर मैनेज तो उसे इसी से करना है जो उसके पास पड़ा हुआ है। मतलब मुझे लगता है द ओनली थिंग इज विच इज इन द फेवर ऑफ एंचेलोटी कि रियल मैड्रिड काइंड ऑफ अ टॉप पे है। मतलब एक आधा मैच ऊपर नीचे, एटलेटिको एक जीत गई, फिर अभी मैड्रिड ने खेला ही नहीं है तो मैड्रिड टॉप पे आ जाएगी, वो आ जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि कोई, मतलब इवन ट्विटर पे सारे र्यूमर्स हैं कि उनको बोर्ड का पूरा सपोर्ट है एंड एवरीथिंग। वो सपोर्ट ज्यादा दिन रहेगा नहीं। मैं मैड्रिड को बचपन से देखता आ रहा हूँ, हर कोच के साथ एक मैच पहले सपोर्ट होता है और अगले मैच के बाद वो सपोर्ट इतना भयंकर खत्म होता है कि पता ही नहीं चलता वो कोच कहाँ चला गया है। तो मतलब पता नहीं, बट मेरे को अगेन वही तो, मेरे को भी पता है मिड सीजन किसी कोच को सैक करना इज नॉट अ राइट थिंग। बट आप ये तो कर सकते हो ना कि भाई, भाई परेज इज फेमस फॉर दिस काइंड ऑफ एंटिक कि वो प्लेयर कोचेस को या फोर्स करता है इसको खिलवाने के लिए। इसको खिलवाओ, उसको खिलवाओ, इसको खिलवाओ। बेल को किसने फोर्स करा? हामिस को किसने फोर्स करा कि हामिस को खरीदना है, खरीदना है? मैंने तो सुना था हामिस वाज नॉट रिक्वायर्ड, इवन दो ही प्लेड वेल फॉर 1 to 2 सीजन जो इनिशियली वाली थे। बट जरूरत नहीं थी, आपने क्रूज ले लिया था। मुझे यहीं से ये पॉइंट लगता है कि आई एम नॉट श्योर, बट मे बी द मास्टर क्लास ऑफ क्रूज ने जो मैनेजमेंट थी एंचेलोटी की घटिया सी, उसको शायद इतना अच्छा बना दी, ओ हम शायद भूल गए उस चीज को सोचना। हाँ ये तो एक्चुअली लास्ट सीजन भी वो काफी मैच खेला था, ऐसा नहीं था कि वो लाइक सब्स्टिट्यूट प्लेयर बेंच से आ सारे रहा मैच था खेल रहा था क्रूज। क्रूज। क्रूज सारे मैच खेला है। हाँ आई थिंक क्योंकि डिफेंस मतलब इवन तो डिफेंस खराब परफॉर्म कर रहा है, डिफेंस के पास बहुत इजीली बॉल पहुंच रही है। लाइक मिडफील्ड में कोई बैरियर नहीं है ऐसा कि हम्म। थोड़ा रुक के आए। मतलब एक बार फॉरवर्ड से अगर स्टार्टिंग के प्रेस प्रेस तो क्या ही है, मतलब पीछे ही खेलते हैं। बट अगर अगर स्टार्टिंग के फॉरवर्ड थ्री से पास हो जाए तो मिडफील्ड का कुछ है नहीं बीच में कुछ भी। मतलब मेरे को लगता है जो क्रूज एंड वेलवर्डे का कॉम्बो उस टाइम पे, इवन मॉडरिच का भी जो ट्रियो चल रहा था, मॉडरिच भी। उन्होंने शायद बहुत ही एवरेज मैनेजमेंट को छुपा दिया हमारे आगे। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, आई डोंट नो व्हाई। मतलब आई आई मे बी रॉन्ग, और मे बी मैं बहुत गालियां खाने वाला हूँ यूनाइटेड, सॉरी मैड्रिड वाले फैन से। बट दिस इज व्हाट इट इज, मतलब मेरे को तो ऐसा ही लगता है। क्योंकि उसके जाने के बाद से आप देखो प्रॉब्लम्स क्या यार। आपने रोनाल्डो के जाने के बाद चैंपियंस लीग नहीं जीता क्या? आपको समझ में आ गया ना, एक जी प्लेयर हाँ आपको नहीं जिता सकता, उसके बाद आप ज्यादा जीत गए हाँ हो। तो हाँ। ऐसा ही क्यों हो रहा है कि क्रूज के जाने के बाद आपको इतना, रोनाल्डो के जाने के बाद टाइम नहीं लगा था आपको? आपने मैचेस जीतने शुरू कर दिए थे क्योंकि आपके पास बेंजेमा था वहां पे ऑलरेडी। आपकी जिदान की टैक्टिक्स थी कि वो खिला रहा था। यार ये वैसे बहुत वियर्ड है बिकॉज आई थिंक क्रूज और मॉडरिच के लिए उसने लाइक कामाविंगा और चिमेनी उन्हीं का रिप्लेसमेंट, लाइक यस, फ्यूचर का रिप्लेसमेंट थे। इनडायरेक्टली तो यस। ऐसा नहीं। हाँ आपने प्लान करना तो बहुत पहले शुरू कर दिया था, बट अभी भी आई थिंक उनका मिडफील्ड बहुत कंसिस्टेंटली मैच ऑन मैच चेंज होता रहता है। लाइक कोई थ्री फिक्स नहीं है। लाइक बेलिंगम खेलेगा ऑफ कोर्स, मतलब जब बेलिंगम को अवेलेबल है। मिडफील्ड में गिनो ही मत ना, वो तो अटैकिंग में, अटैक में हाँ आएगा। वो तो घर अटैक ही हाँ, खेलता है। मिडफील्ड हमेशा बट चेंज होती है, हमेशा चेंज हो रही होती है। कोई फिक्स, एक वेलवर्डे फिक्स है, आप एक वेलवर्डे को फिक्स मान लीजिए, वो तो सॉरी हमेशा रहेगा ही फिक्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, किसी मैच में सिबास खेल रहा है, किसी मैच में मॉडरेट स्टार्ट कर रहा है। यूजुअली मॉडरेट वैसे बाद में ही आता है, बट स्टिल कभी कभी मॉडरेट स्टार्ट कर रहा है। शो मैंने अभी तक नहीं खेला है बेचारा, जहां पे उसको खेलना चाहिए था टेक्निकली। वो जिसके भी लिए पीछे खरीदा खेल रहा था है। उस। एंड आपके पास एक बेस्ट डिफेंडर 19 19 20 साल का जो पूरा अग्रेसिव है, काइंड ऑफ अ पूरा रामोस जेनेटिक्स है, वो बैठा है आपके बेंच पे, क्योंकि आपको शो में नहीं वहां पे खिला रहे हो। एंड ये कॉन्सेप्ट मेरे समझ से अभी भी परे है कि, मतलब अब मैं र्यूमर्स पढ़ रहा हूँ ट्विटर पे कि बोर्ड ने फोर्स करा है एंचेलोटी को कि अब आपको राउल एसेंसियो को खिलाना पड़ेगा, उसको ज्यादा मिनट्स देने पड़ेंगे। आप ये बताओ, एंचेलोट मतलब एंड्रिक को कहाँ खिलाया आपने? कल के मैच में जो आपको गोल्स वगैरह की जरूरत थी, आप थोड़ा सा ट्वीक करते, आप एंड्रिक को लेके आते। आपने जब रॉड्री को हटा ही दिया था, बाद में सब्स्टिट्यूट कर ही लिया था, तो भाई आप ले आते। आप मिडफील्ड चेंज कर रहे हो। डिफेंस भी चलो मुझे समझ में आता है, वो तो आपको चेंज करना ही इवेंचुअली आपने करा। वही वेलवर्डे को राइट खिलाया, उसके बाद उनको शोमेनी को हटा के आपने राउल एसेंसियो लगाया बाद में भी। तो ये तो आप पहले भी एक फुल अटैकिंग मोड ट्राई, मतलब ऐसा लगता है कि ना, कुछ भी करने से डर लगता है कि ये ना हो जाए कहीं यार, ऐसा ना हो जाए। मतलब बहुत ही ना एक वियर्ड सी अप्रोच है, जो मतलब मेरे को ध्यान नहीं आ रही मैंने लास्ट किसके साथ देखी थी इस टाइप की अप्रोच की। आपके प्लेयर्स जो है पीछे बंधे पड़े हैं, काइंड ऑफ चीज। मतलब कुछ इंस्पिरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब पता नहीं, मतलब मेरे को इतना क्या करें मतलब। मेरे को अभी भी होजे मोरिन्यो का वो एरा याद आता है, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल वाला, जो 100 गोल्स, अगर आपको ध्यान हो, जो रिकॉर्ड 100 गोल्स पड़े क्या थे। 100 गोल्स थे यार। मतलब आसान नहीं था वो, और वो एरा वो था जब बार्सिलोना डोमिनेट करती थी, अगर आपको ध्यान। टॉप एक करेक्ट। बहुत टफ जॉब था यार मोरिनो के लिए, बहुत टफ जॉब था। और तब तो प्लेयर्स भी आई थिंक आपके पास अब तो बेटर प्लेयर्स हैं कहीं ना कहीं। बेटर तो चलो मैं नहीं बोलूंगा, वो टीम तो खैर ऑब्वियसली बहुत अच्छी थी, बट जो एक यार स्टार स्टडेड था आपके पास। बट वो आई थिंक
यार मैड्रिड और बार्सिलोना का मैच देखते थे ना तो लगता था कम से कम 2-3 फाइट एक हाफ में तो हाँ। होनी चाहिए। मतलब लगता था वो जैसे दोनों साइड से एकदम अग्रेसिव। अब तो बहुत ही ठंडा वो लगता है यार, ऐसे राइवलरी लगती, भाई भाई टाइप का लगने लगता है। मतलब कुछ ऐसा, कुछ हार्ड टैकल्स हो, कुछ एकदम लाइक इवन कैसमीरा और ये सब सब तो थे, फुल हार्ड टैकल करते थे कि एक बार उसे एक फाउल तो सिर्फ इसलिए करते थे कि उन्हें बता दे कि भाई हम भी खेलने आए हैं यहाँ पे। बट अब मतलब तो कुछ अग्रेशन ही नहीं है कुछ। मुझे ऐसा लगता है अभी ये राइवलरी ऐसी होगी सिटी वर्सेस यूनाइटेड वाली कि कुछ क्या होता है, कोई लड़ाई झगड़ा मेरे को तो दिखता नहीं है। पहले टाइम पे होता था जब टेविस वगैरह खेलते थे, उस टाइम पे मेरे को ध्यान है जेको वगैरह जब खेला करते थे, दाविड सिल्वा खेलता था, नहीं थे इसलिए तब लड़ाई झगड़े अभी जो होते थे। यूनाइटेड आर्सेनल का झगड़ा देख के मजा आ गया। मतलब मैं नहीं कह रहा कि जैसे झगड़े होने चाहिए, बट नहीं, मैं वो तो तो कह एक रहा हूँ रीजन होने था चाहिए, ही क्या कि अब प्रॉब्लम है। क्या बढ़िया मजा ही आ गया यार। मतलब ऐसा कुछ बट पहले होता था यार, बार्सिलोना का इतना सही प्योल और सब भिड़ गए आके इधर उधर से, मतलब अब तो एकदम ही कुछ भी नहीं मतलब था यार। ऐसा एक्साइटिंग मैच होता था कि आप एकदम चिपक के बैठे हो कि अरे यार अब पता नहीं कौन मार देगा, कौन क्या कर देगा। इवन उसमें इनिएस्टा जवी जब खेलते थे, और वो तो पीक बार्सिलोना थी, जब उधर से पेड्रो आ रहा है, उधर से डाविड विया खेल रहा है, उधर से मेसी आ रहा है, उधर से बुस्केट्स, इनिएस्टा, पुयोल, मैस्चेरानो, डेनी एल्वेस, जॉर्डी एल्बा, एंड पीछे उनका वो टकले वाला कीपर क्या नाम था वो जो लड़ने भिड़ने आ जाता था हर बार, वाल्डेस। वाल्डेस, डियागो वाल्डेस। वाल्डेस। मतलब वो टीम के अगेंस्ट मड्रिड ने, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर बार जीती, ऑब्वियसली 5-0 वाला भी ध्यान है हमें जिस पे पीके ने करा था ऐसे ऐसे करके, तो ठीक है, बट आप compete करते थे, लगता था कि आप कुछ जीत रहे हो, कर रहे हो, चैंपियंस लीग में बाहर यार होते तो मतलब। नहीं, जब हार रहे होते थे, कभी पेपे और रामोस के होते हुए हार रहे होते थे, वो टांग तोड़ देंगे यार दूसरे का। एग्जैक्टली। और रामोस जब खेलता था, आपको कितने कमबैक्स याद है कि कभी मतलब एक नेवर डाई वाली, वो ना डू और डाई वाली जो चीज होती थी, आई थिंक यही मेरे को लगता है कि मड्रिड इज लैकिंग अ प्रॉपर लीडरशिप, एक लीडर लाइक रामोस जो उनको चाहिए। कैप्टन है कौन वैसे अभी ऑफिशियली? मॉड्रिच है, खेलता है तो कार्वेल होता है, लुकास वास्केस होता है, जो पुराने प्लेयर हैं वही है। एक्चुअली लीडर नहीं है फिर तो, एक्चुअली में लीडर नहीं है। मतलब मतलब नहीं, रूडिगर मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि लीडर टाइप है, बट उसके अलावा मुझे और कोई पिच पे भी नहीं दिखता कोई ऐसे डायरेक्ट बेलिंगम, कर रहा है, मुझे पर्सनली ऑर्गेनाइज फील कर रहा है। होता है बेलिंगम शुड बी द बेलिंगम, लीडर। हाँ। बेलिंगम शुड बी द लीडर। बेलिंगम। आपको उसको बनाना चाहिए, वो 20-21 साल के लड़के की आप माइंडसेट देखो, मेरे को तो लगता है बेलिंगम से शायद मेच्योर प्लेयर इस टाइम पे रियल मैड्रिड में कोई है ही नहीं। मतलब या वेलवर्डे, फिर बेलिंगम का। नो डिसरिस्पेक्ट टू वेलवर्डे, नहीं, करेक्ट करेक्ट। बेलिंगम का जो फायर है ना, जो मतलब वो तो मेरे को, मैं वेलिंगम अगले चाहे 10 मैच ना चले ना, मैं स्टिल उसको हमेशा पूरे मार्क्स दूंगा, क्योंकि कोई और सेंटर में जाता हुआ मुझे दिख रहा हो ना दिख रहा हो, बेलिंगम जरूर हमेशा रन बना रहा होता है। और आई थिंक ये बेलिंगम ने आंसर भी दिया था कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं लकी हूं जो मेरे आगे टैपन मिल जाता है मुझे मारने के लिए, बट लोग ये भूल जाते हैं कि मैं कम से कम 15 रन बनाता हूं तब जाके मुझे एक में मिल जाता है, बाकी प्लेयर शायद उतनी रन भी नहीं बनाते। तो मैं लकी नहीं हूं, मैं हार्ड वर्किंग हूँ। नहीं वो तो एकदम सही है, पर मुझे बेलिंगम का वही लगता है, उसका साका वाले उस पर ही जा रहा है वो। लाइक पिछले 1.5 साल में ही हैज बीन यूज टू मच। वो इंजरी सारे से मैच खेल रहा थोड़ा ही है, दूर है। सारे मैचेस खेल रहा है, ऑलमोस्ट सारे इंग्लैंड ने मैच। भी छोड़ा, इंग्लैंड ने पूरा एक एक मिनट खिलाया उसको पूरे यूरोस का। उसको ब्रेक मिला कहाँ है यार लास्ट? पिछले साल पूरे सीजन उसने खींचा अकेले, इस बिल्कुल। फिर यूरोस में इंग्लैंड को खींच रहा है, अभी यहाँ पे आके फिर हर मिनट खेल रहा है। इंजरी तो होगी, बहुत क्लोज हो गया यार वो और इंजरी के। यही मोमेंट है जहां पे आपको आर्दा ग्यूलर वगैरह को यूज करना चाहिए यार, आर्दा ग्यूलर हाँ। इज अ वेरी गुड, मोर लाइक अ नंबर 10, और वो राइट विंग पे भी खेलेगा आपके लिए। ब्राहिम डियाज को मैं नहीं बोलूंगा कि वो आपके लिए बहुत सीएम वाला रोल खेलेगा, वैसे तो वो रोल डेड ही हो गया अब नंबर 10 वाला, बट स्टिल आर्दा ग्यूलर इज अ वेरी गुड प्लेयर। आपने कभी कोशिश ही नहीं करी कि मैं कुछ थोड़ा एग्जामिन कर लूं, या मैं थोड़ा कुछ ऐसे कर लूं कि काइंड ऑफ कुछ बात बने, मतलब डन एंड डस्टेड वाली चीज की मेरे फिक्स 4-3-3, ये मेरा ये विनीसियस, ये मेरा अम्बापे, ये मेरा रॉड्रिगो, ये मेरे वही तीन बेलिंगम के पीछे ये दो लगा देता हूँ, ये चार लगा देता हूँ, डन। कुछ नहीं, कोई कोई टैक्टिक नहीं, कुछ नहीं, मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन बिहाइंड दैट, कि यार आप कुछ ट्राई भी नहीं कर रहे हो, आप नए लोगों को मौका ही नहीं दे रहे हो, आप एंड्रिक को मौका नहीं दे रहे हो। मुझे अभी भी एंड्रिक को देखना है खेलते हुए, अगर मैं आपको सही बताऊं तो। हाँ मतलब एक्चुअली ये सही प्लेयर का समय तभी पता चलेगा ना जब तुम उसे 3-4 मैचेस लगातार दोगे, उसे थोड़ी रिदम एग्जैक्टली। बिल्ड करने दोगे, थोड़ा मोमेंटम होगा। 10-10 मिनट 10-20 मिनट करके थोड़ी कुछ पता चलेगा कि कैसा प्लेयर है। अगर मैं आपसे पूछूं वेयर डू यू सी रियल मैड्रिड दिस सीजन, आर दे विनिंग द चैंपियंस लीग? यार नहीं, चैंपियंस लीग में बहुत बेटर टीम्स हैं इस पर। आई थिंक लिवरपूल तो ऑलरेडी बहुत अच्छी है। देखो बेयरली कुछ गलत करते हैं किसी भी मैच में।
मतलब बायर्न म्यूनिख में ठीक ठाक खेल रही है यार। बायर्न म्यूनिख मतलब अच्छा खेल रही है। मड्रिड इस बार बेयरली पहुंच पाए, मतलब आई डोंट थिंक अभी, अनलेस वो, पर वही है, चैंपियंस लीग है और मड्रिड है, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। एंड ला बट लीगा। उस ला लीगा इस बार बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक्चुअली प्रीमियर लीग से ज्यादा क्लोज ला लीगा, तीनों एकदम टक्कर पे चल रहे हैं। एंड मैं तो एक दिन बट होप। मैं तो वो वीडियो बनाने की सोच रहा था कि नॉट नाइदर बार्सिलोना नॉर रियल मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड डिजर्व्स टू बी द ला लीगा टाइटल होल्डर्स दिस साल, और वो जीत भी जाएंगे मेरे को लग रहा है। अब देखो बहुत स्लोली स्लोली जो है लगा पड़ा है सिमियोनी। सात हम्म। मैच जीत रहे हैं और वो धीरे एकदम। धीरे। नहीं, कंसिस्टेंट खेल रहे हैं यार सब, 1-0-2-1, 1-0-2-1, क्योंकि सारे वही चल मुझे रहे हैं। आज भी ये चीज समझ में नहीं आती कि जूलियन एल्वारेस को किसी और ने खरीदने की कोशिश क्यों नहीं करी है, पेप गार्डियोला ने जूलियन एल्वारेस को जाने कैसे दिया एटलेटिको मैड्रिड। बेच कैसे दिए? मतलब फोर्डन पे इतना भरोसा कि जूलियन एल्वारेस को भी छोड़ दिया। एक गोल मारा है फोर्डन ने इस पूरे सीजन में। और वहां पे देखो कितने गोल मार रहा है। अच्छा, वो वहां पे वो वाला रोल खेल रहा है जो बेंजेमा रियल मैड्रिड में खेलता है। अगर वो गोल नहीं भी मारता तो वो ग्रीजमैन के लिए इतने अच्छे गोल बना देता है, हम्म। अच्छा स्पेस बनाता है कि कोरिया, एंजल कोरिया को कहाँ कर दिया, खत्म ही कर दिया उसने। 80-90 मिनट्स पे हाँ आता है, 80-85 मिनट्स पे आता है। मतलब अब पता नहीं अगेन, अगर मैं सिटी गार्डियोला की भी बात करूं, अगेन वही अपने ट्रांसफर वाली चीजों पे आ गया है कि वही प्लेयर खरीद लेता हूँ वही इनके केस का क्या हुआ, वो केस चल रहा था, वो खत्म हो गया क्या कब का। यार, फेब्रवरी, मैं भूल ही गया इनकी फॉर्म के बीच में, तो फेब्रवरी बोल रहे थे कि उसका कुछ वर्डिक्ट आना है वाला है, पता तब नहीं तक क्या इन्होंने हुआ सोचा उसका। पहले पूरा खरीद वरीद के इकट्ठा जो आएगा देख लेंगे। बैन ही तो लगना है, ज्यादा ज्यादा लग ए, जाएगा। रेलीगेट हो जाएंगे क्या। तो यार ये वैसे ही रेलीगेट ना हो जाए कहीं, नहीं नहीं, वहां से खेलते तो बचेंगे। खेलते। वहां से तो उतना तो बचेंगे। नहीं पहुंचेंगे, उतना तो नहीं करेंगे, उतना खराब तो नहीं हो सकते। बट रेलीगेट, आई डोंट थिंक कुछ भी होगा। पता है, पर मैंने एक बहुत एक्साइटिंग र्यूमर पढ़ रहा था थोड़े दिन पहले कि गार्डियोला ने, पता ही है आपको, गार्डियोला इज दैट मच सो मच ऑब्सेस्ड विद रियल मैड्रिड। तो उसने एक इंटरव्यू दिया था कि रियल मैड्रिड इज द पीक फॉर एनी कोच। तो किसी बंदे ने लिखा हुआ था, डू यू सी गार्डियोला मैनेजिंग द रियल मैड्रिड समडे। नहीं, मेरे नहीं को करेगा, नहीं। इतना कोई एथिक्स वाला लगता नहीं, अगर आप ये कैटलूनिया और वो नहीं, सब चीज बोलने वाले हो। मुझे नहीं लगता नहीं, कि, नहीं, बट जनरली मैंने उसके इंटरव्यूज देखे हैं, वो उस टाइप का आदमी नहीं लगता मुझे। मतलब आप सिर्फ ये कह सकते हो कि शायद रियल मैड्रिड की फुटबॉल बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो फुटबॉल रियल मैड्रिड के लिए है नहीं जो वो खिलवाता है। यार मैं इमेजिन नहीं कर सकता ना गार्डियोला यूनाइटेड का मैनेजर बन जाए, मतलब आई डोंट थिंक वो कर पाएगा ये। बट इसके बाद उसके पास बचेगा ही कौन सा क्लब? तो आपको क्या लगता है सिटी छोड़ के कहाँ जाएगा, रिटायर। आई थिंक नेशनल टीम करेगा फिर। स्पेनिश नेशनल टीम। स्पैनिश तो कैसे ही करेगा, अभी तो यूरोस जीते हैं, किस किस बेसिस पे हटाएंगे उसको? तो कहाँ जाएगा फिर। बट किसी पोर्चुगीज ना आ और। जाए कहीं गलती से। नहीं, पोर्चुगीज तो नहीं आएगा। पता नहीं, एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ सिटी का तो वो जाएगा। आई थिंक ब्रेक तो लेगा वो, कुछ एक साल टाइप का, कुछ हम्म। क्लॉप टाइप, क्योंकि बहुत इंटेंस आदमी है, बहुत इंटेंस। मेरे को तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि क्लॉप इज जस्ट अ कॉल अवे फ्रॉम फ्लोरेंटिनो पेरेज। दैट डे पेरेज विल कॉल हिम कि क्लॉप भाई प्लीज। यार मुझे बहुत लगता है सही कि नहीं होगा वो, तब। पता है, क्लॉप मड्रिड को लीड करता, क्या सही और वो जो होगा क्लॉप की एकदम। फुटबॉल है वो मैड्रिड को सूट करती है पूरी। मतलब इनफैक्ट वैसी फुटबॉल स्पेन में कोई कभी नहीं खेला है। एग्जैक्टली मतलब exactly. उतनी हाई इंटेंसिटी अगर स्पेन में खेलने लग जाएंगे, बाकी टीम उड़ जाएंगी यार। स्पेन में जिस दिन जब भी वो ग्रेगन प्रेसिंग जो करेगा ना, जो ईपीएल में करा करता है, जो उसके नाम से बड़ी फेमस है, पता लग जाएगा सिमियोनी को कि क्या होती है। बट मतलब आधी टीम इंजर्ड बाहर बैठेगी, इतनी उसके लिए बहुत फिटनेस चाहिए यार, वो बहुत मैं एक्सट्रीम एक्चुअली फिटनेस चाहता हूँ रखता। कि मतलब पता नहीं पर आएगा नहीं, मतलब मुझे लगता नहीं है वैसे अब आएगा, मतलब ठीक है पर पता नहीं, मैंने अच्छे अच्छे डिसीजंस पलटते देखे हैं, जिदान भी चला गया था बट जिदान आ गया ना वापस। मैड्रिड इज दैट नहीं, सही ऑरा हो गया यार। कि प्लेयर्स एंड कोचेस कांट से नो टू रियल मैड्रिड ना। होजे मourinho ने भी तो बोला ना कि पेरेज ने मुझे रोकने की कोशिश करी थी, एंड शायद वो मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है कि मैंने मना कर दिया उसको जब जा रहा था मैड्रिड से। ये तो क्लॉप अगर मैड्रिड जाता है और गार्डियोला वापस बार्सिलोना रिटर्न करता है तो। बार्सिलोना तो नहीं आ रहा गार्डियोला, वो तो उसने बोल दिया कि अब मैं बार्सिलोना नहीं जाऊंगा। अबे बार्सिलोना अफोर्ड ही नहीं कर सकती किसी को। मैं तो बार्स सोच सी बहुत रियल चांस है कि बार्सिलोना की आधी टीम शायद
एलिजिबल ही ना हो सेकेंड हाफ में खेलने के लिए। मतलब क्या जोक बन गया है यार, कि नहीं नहीं, कैसे अब कर तो रहे हैं यार। लपोटा ने बोला है कि हमने रजिस्टर कर लिया है उनको, हम 101 वाले 1:1 वाले उस पे फॉर्मूले पे आ गए हैं। ला लीगा और आर एफ ई एफ ने हमारे अगेंस्ट बहुत प्लानिंग करी, बट नाउ वी हैव फंड्स एंड वी हैव रजिस्टर्ड ये ऑल्मो एंड विटर जो है, पाओ विटर एंड ऑल दैट। अभी मैंने कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं देखी, बट मैंने ट्विटर पे पढ़ा है कि उसने इंटरव्यू दिया है। मैंने अभी चेक नहीं करा कि क्या हुआ है, क्योंकि इसी वजह से उन्होंने सिविया के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए, बिकॉज सिविया एंड एटलेटिको मैड्रिड गैंग अप कर रहे हैं इनके अगेंस्ट कोर्ट में जाने के लिए। तो अब वो सिविया से कोई प्लेयर नहीं खरीदेंगे, कुछ नहीं बेचेंगे, कोई बातचीत नहीं है, एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज डन विद देम। भाई सीवियर से एक तो वो किसी से भी प्लेयर नहीं खरीद सकते अब। इनफैक्ट पिछले 2 साल से उनके पास वही प्लेयर आते हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा होता है, और कोई आता नहीं है उनके पास। और दूसरा ये क्या छोटे बच्चों वाला वो है कि मैं बात नहीं करूंगा तुमसे, तुमने मेरे शिकायत कर तो दी तो क्या वो कैसे। तो क्राइम बेबी वाला बार्सिलोना का बहुत पहले से है। नहीं तो आप सोचो कि रियल मैड्रिड एटलेटिको मैड्रिड का भी पंगा था कि हम प्लेयर नहीं खरीदेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, सब करा उन्होंने, मोराटा भी बेच दिया। उन्होंने उसके बाद उन्होंने उधर से थियो हर्नांडेज बहुत बेच कर दिया। लिया उन्होंने। मतलब दुश्मनी अपनी जगह है, बट फुटबॉल अपनी जगह है। और आप अभी भी देखो तो वैसे अब थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है बार्सिलोना, क्योंकि अगर आप वो सुपर लीग वाले उसमें देखो तो दे आर विद रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं ऑब्वियसली, मतलब साथ दे रहे हैं। अब उनको समझ में आ रहा है कि पैसे वालों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, काम। बार्सिलोना को तो देना ही पड़ेगा ना, उनके पास पैसे, उनको पैसों की भाई वो शादी वादी का वेन्यू बन गया है यार उनके उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। बट एक चीज और मैंने रियलाइज करी वैभव, इन सारी बातचीत में एक चीज हमने मिस कर दी, कि रॉबर्ट लेवेंडोस्की को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए ना, वो मिलती नहीं है। मैंने जो मैड्रिड के अगेंस्ट उसकी परफॉर्मेंस देखी है ना, वो उस दिन वाली, यार क्या पास था वो, जो फर्स्ट मतलब टाइम पास, फर्स्ट टच पास था हैट्स वो ऑफ टू इतना क्लीन। लेवेंडोस्की टू बी ऑनेस्ट। मतलब एक्चुअली आई मिस्ड कि यार ये रियल मैड्रिड के सपने देखता था। इफ यू डू रिमेंबर कितने रूमर्स थे लेवेंडोस्की के रियल मैड्रिड। हाँ There was, I still remember there was one photograph in the German newspaper where there is a news कि Lewandowski going to Real Madrid, and Lewandowski was reading it like that. That was obviously a picture that was supposed to be taken. हाँ हाँ। वो जानबूझ के मतलब I still remember how he used to toy with all the Madrid fans and all that. But to be honest, अगर ये आप बड़ा नहीं स्ट्राइकर्स की बात कर रहे हो ना जो 30 के आसपास, और ये हैरी केन तक फ्रॉड ही है भाई, लेवेंडोस्की, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, अगर अगर इसको हटा दो मेसी और रोनाल्डो को, क्योंकि ये तो हाँ, अलग लेवल के वो हैं। तो पिछले 10 साल में इतना कंसिस्टेंट स्ट्राइकर कंसिस्टेंट कोई नहीं एग्जैक्टली। रहा है। हर साल विदाउट कोई डिप आया ही नहीं है कभी इसका। लाइक हमेशा 30 गोल 30 गोल एंड 30 गोल। इतना इंटेलिजेंट प्लेयर है ना, मतलब सीरियसली जिस बहुत। तरीके से दिमाग चलता है ना, मतलब हैट्स ऑफ टू बार्सिलोना कि उन्होंने इसको साइन करा। बार्सिलोना की स्ट्राइकर्स को लेके तो भाई मुझे लगता नहीं, जिस तरीके से एटलेटिको मैड्रिड है हमारी, आप इनके कितने ही स्ट्राइकर उठा लो, फाल्काओ इनके पास, टॉरेस इनके पास था, उसके बाद सुआरेज भी इनके पास खेला, और उससे पहले जो था वो उरुग्वेन, क्या नाम था यार उसका, जो बाद में, कवान हाँ, उरुग कवानी। कव्वानी इनके पास नहीं था ना, नहीं कवानी। नहीं नहीं, वो उससे पहले एक और बड़ा, फोरलैंड। फॉरलन, फॉरलन, डियागो फॉरलन। तो जिस तरीके की स्ट्राइकर्स इनके पास थे, इनके पास डाविड विया, सुआरेज, लेवेंडोस्की, मतलब बीच में थोड़ा बहुत तो इन्होंने इधर उधर करा वो साइन करके फर्जी प्लेयर्स, बट दे ऑलवेज हैड स्ट्राइकर्स टू बी ऑनेस्ट एट देयर डिस्पोजल। एंड फुल मार्क्स टू बार्सिलोना भाई, जिस तरीके का मैच इन्होंने खेला। रफीनिया डेफिनेटली वन ऑफ द, इतना तो ईपीएल में कभी खेला ही नहीं यार वो, जितना यहाँ पे खेल रहा है क्या। यार मुझे समझ नहीं आ रहा, वो इनसाइड कट कर रहा है, आउटसाइड कट कर रहा है, फ्लिक्स कर रहा है, कैसे हो रहा है ये, उसे आप हुआ क्या आप एकदम ये मत से। बोलना कि आप एंटनी को एक्सचेंज करना चाहते हो रफीनिया के साथ। मतलब भाई एंटनी को मैं कोई जूनियर प्लेयर से एक्सचेंज कर लूंगा, मतलब एंटनी को बस कोई ले जाओ, वो तो एक्सचेंज में कुछ चाहिए भी नहीं, बस इसको लेके चले जाओ यहाँ से। आपको आप ये मत बोलना ना कि आप प्राउड फील कर रहे हो एंटनी को लेके कि हम, अगर उनके पास रफीनिया है तो हमारे पास एंटनी है। मुझे लग रहा है आप ये बोलने वाले हो। यार देख, एंटनी होगा अच्छा प्लेयर, मैं इतना भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहता कि एकदम ही खराब है, बट आई डोंट थिंक प्रीमियर लीग उसका लेवल है। लाइक आयैक्स में जब लिया भी था, आयैक्स में भी बहुत सही नहीं था, ठीक था, अच्छा था, ऐसे कोई फोड़ नहीं रहा था आयैक्स में वो। हम्म। प्रीमियर लीग बहुत अलग लेवल है यार, मतलब अभी है नहीं उस मतलब मेरे पे। को लगता है तो उसको अगर अपना करियर थोड़ा बहुत बचाना है तो इटालियन लीग या इटालियन में भी खेल नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा टैक्टिकल है वो तो। कहीं ना कहीं निकल ले, मे बी ला लीगा भी खेल सकता है और फ्रेंच खेल सकता है। अगर बहुत ही अपना करियर वो करना हो तो पीएसजी वीएसजी टाइप टीमों में जा सकता है, कहीं ना कहीं अपना करियर बनाए और वापस कहीं ना कहीं, मतलब मुझे तो ठीक ठाक प्लेयर लगता है, पहले तो ठीक ठाक ही खेलता था, नो डाउट, ऐसा कोई बेकार नहीं खेला। शायद कॉन्फिडेंस की कमी है, कुछ भी है। और इन इसको बेचो और ग्रीनवुड को ले लो। मैं तो कह रहा हूँ यूनाइटेड को ग्रीनवुड वापस लेना चाहिए इन एनी कंडीशन। यार
इससे ज्यादा बेइज्जती तो अपनी करवा नहीं सकते कि एक प्लेयर बेच के 1 साल बाद फिर से कर। मैं तो पहले भी अग्री करता हूँ ग्रीनवुड, आई डोंट थिंक बेचना चाहिए। इतना बट फैंटास्टिक प्लेयर है ना, मैं सिर्फ उसी के चक्कर में मासी के मैचेस वगैरह देख लेता हूँ, इतना बढ़िया खेलता है वो। गिटाफे में खेला है यार, मैंने गिटाफे के मैचेस देखे हैं जब वो खेलता था। मतलब आप आई थिंक सोचो। ऑलरेडी उससे कुछ 10-11 गोल्स तो हो चुके हाँ हैं, हाँ, ऑलरेडी असिस्ट 11 गोल्स या गोल्स हर कुछ तो। चीज, बहुत इतना फंटास्टिक प्लेयर है। मतलब वो तो किसी पीक टीम में आने के लिए है, बट पता नहीं उसके करी मतलब बेचारे के क्या उसकी प्रॉब्लम है। मतलब मुझे लगता है ईपीएल में तो जो ये न्यूकासल वगैरह जो है, अगर इनका कोई प्लेयर, जैसे मैं सुन रहा हूँ कि कुछ प्लेयर वगैरह जा रहे हैं इधर उधर हो रहे हैं, शायद इसाक भी बिकने इसाक, के। वो तो तो बहुत सही प्लेयर है यार, बहुत मतलब सही गॉर्डन को प्लेयर अगर आप खिला लो तो वहां पे आप ग्रीनवुड को खिला लो यार, अच्छा खेलेगा। है ग्रीनवुड। और अभी आप देखना, जो सबसे महंगा प्लेयर मुझे लगता है जो ईपीएल से बिकेगा ना, दैट इज मैथ्यूस क्यूना। जो बहुत सही प्लेयर है, बहुत क्लास, सही। मुझे बुल्स समझ में का नहीं आ ना, रहा एटलेटिको मैड्रिड ने वो 20-30 मिलियन बेच कैसे दिया यार। पता नहीं क्या था। मैंने उसे यूनाइटेड के अगेंस्ट देखा था, उसे कोई छू नहीं पा रहा था वो यार। सबके अगेंस्ट ऐसा ही खेलता है। क्या मतलब मेरी सही ड्रीम टीम खेल में, रहा मैं है। जब ड्रीम इलेवन वगैरह कभी खेलता हूँ, वो मेरा हमेशा आंख बंद करके कैप्टन होता है, चाहे मेरे अगेंस्ट लिवरपूल हो, चाहे मेरे अगेंस्ट सिटी हो, चाहे मेरे अगेंस्ट यूनाइटेड हो। मुझे पता है वो गोल जरूर मारेगा। इतना जबरदस्त प्लेयर है वो। सेम आई एम इन लव विद सूचक, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो सूचक को खेलते हुए। तुझे 1-2 साल पहले सही था, अब मतलब थोड़ा, अभी भी अब ठीक उतना ही सही लगता है नहीं मेरे है। को तो खेलने में, सूचक तो मेरे को बढ़िया ही लगता है। मुझे सबसे ज्यादा ड्रॉप जो दिखता है वो दिखता है सूफाल में, जिस टाइप का हाँ। सूफाल खेलता था कभी। मुझे उसके सारे मैचेस ध्यान है। सूफाल जिस तरीके का एक टाइम पे राइट बैक हुआ करता था, अब वो बात नहीं रही। वाइस कैप्टन हुआ करता था वो लोगों का भाई ड्रीम टीम में, मुझे याद है। तो वो मतलब एक्साइट, मुझे लग रहा है कि कुनिया ये अगला तो वुल्व्स नहीं खेल रहा है वो, इतना तो मुझे श्योर है। करेक्ट 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 करेक्ट। एंड सेम गोज फॉर जॉय पेड्रो, जो ये एल्बो इसमें खेल रहा है ब्राइटन। ब्राइटन। फंटास्टिक प्लेयर, मतलब आप कभी खेलते हुए देखो, सेम नहीं, बहुत इंटेलिजेंस सही लाइक प्लेयर है, बहुत लेवेंडोस्की। सही प्लेयर। हमेशा मेरा कैप्टन है वो उस टीम में, चाहे कुछ भी हो जाए। देखते हैं अब की बार का ट्रांसफर विंडो जो समर वाला आ रहा है, मुझे लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मोस्ट मतलब अगले वीक तक। समर विंटर क्या, में तो अगले मुझे नहीं वीक तक लगता ही इतने हमें लोग, कुछ। विंटर में तो इतनी मूवमेंट होगी, बट समर में तो आई थिंक बहुत ज्यादा होगी। समर में आई एम एक्सपेक्टिंग यकेरिश तो जा ही रहा है। यकेरिश गया, उसके बाद ये इसाक जाएगा, क्यूना जाएगा, और कौन बचा है, कॉलो मुआनी जैसे बड़े यार, स्ट्राइकर्स। बहुत बड़ी बड़ी टीम्स को स्ट्राइकर्स की जरूरत है, सारी बड़ी टीम्स को स्ट्राइकर्स की जरूरत नहीं, है। मॉड्रिड की जरूरत नहीं है, वी हैव एम्बापे। हाँ, मैड्रिड को नहीं। हमें आई डिफेंडर्स की थिंक जरूरत है। बार्सिलोना को भी। मॉड्रिड हमेशा अलग रहती है ना, ट्रेंड से हटके रहती है कि हम डिफेंडर लेंगे। चलो, आई थिंक लेस देन अ मिनट बचा है, सो हाँ। आई थिंक काफी लंबा हो गया, तो आपका भी टाइम हो गया सोने के लिए। नहीं तो बहुत बहुत टाइम बाद बात हुई ना, मतलब अभी इतने। भी बहुत चीजें बच रही हैं, अभी ईपीएल तो हमारा बच गया, आज तो हाँ थोड़ा ज्यादा हो गया, बट आई थिंक फ्राइडे सैटरडे में बैठते हैं, अक्षत भी होगा, मेरी बात हुई थी, अक्षत आएगा हाँ और हाँ। सो तब तो लिवरपूल सही भी है, होगा चलो। साथ में, तब तो मजा आएगा और बात करने कह में। रहे। सो थैंक यू अबव, थैंक यू फॉर टाइम। चलो। या मिलते थैंक हैं। यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू। बाय बाय। बाय।